Now, instead, crossing over to my colleague Abhishek, who joins us. He's joining us specifically from the area of the ITO. Abhishek, show us what the situation is like around you. देखिए, बिल्कुल जब से बारिश हुई है तब से जल जमाव हुआ है और जल जमाव के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है दिल्ली के अंदर वो ट्रैफिक की होती है। अगर पीछे मैं रास्ते में दिखाऊं तो आप समझिए कि आईटीओ और पुरानी जो किला है उसका रास्ता, एक बार विजय से कहूँगा कि दिखाएं पीछे कि ये जो रास्ता है ये पुराने किले से आता है और आईटीओ की तरफ जाता है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो ट्रैफिक कंजेशन है वो होना शुरू हो गया है। ये अभी कुछ देर पहले तक इस पूरे रास्ते के ऊपर जो पानी है वो लगा हुआ था, जल जमाव था, लेकिन पीडब्ल्यूडी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ से जो पानी है उसको मोटर के जरिए निकाला गया और अभी यहाँ पर हालात थोड़े से सामान्य हुए हैं। इसके आगे आईटीओ के इलाके में भी अगर आप देखेंगे सीधे तो वहाँ भी बिल्कुल इसी तरीके से स्थिति थी जहाँ पर पानी जमा हुआ था, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी की टीम जो है वो पंप के जरिए पानियों को निकाल रही है जहाँ जहाँ पे पानी जमा हुआ है, ताकि किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। लेकिन जैसे ही दिल्ली के अंदर बारिश होती है दिल्ली बाढ़ में तब्दील हो जाती है, दिल्ली जलमग्न हो जाती है और दिल्ली वासियों को खासा परेशानी होती है। इस बार भी सिर्फ 2 से 3 घंटे की बारिश हुई है, वो भी बहुत कम बारिश हुई है। जो बारिश का ग्रेविटी है वो थोड़ा कम रहा है। उसके बाद भी दिल्ली के कई इलाकों में बिल्कुल इसी तरीके से जल जमाव की स्थिति देखने को मिली है। तो अभी कोशिश ये है कि जितनी पानी अभी जमा है उन पानी को कम से कम निकाला जाए पंप के जरिए। उसके बाद आगे की जो स्ट्रैटेजी है उसको बनाया जाए कि आखिर दिल्ली में पानी जमा ना हो, इसको लेकर क्या किया जाए। क्योंकि आप देखिए कि कुछ दिन पहले एक छात्र की इसमें मौत भी हो गई थी करंट लगने से। जल जमाव बहुत अधिक था। दिल्ली को लंदन बनाने की बात कही गई थी, लेकिन लंदन छोड़िए, दिल्ली जो है वो जल में डूबती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कई सवाल हैं जो दिल्ली सरकार पे भी उठते हैं कि आखिर 1 साल के अंदर, जब पिछली बार इन्होंने देखा था कि दिल्ली किस तरीके से जलमग्न हो गई थी, दिल्ली के कई तमाम सड़कें जब पानी में डूबे हुए थे, उसके बाद पिछले 1 साल में इन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं कि जल जो है वो पानी जमा ना हो। क्योंकि इस बार भी अभी स्टार्टिंग ही है मानसून का, पानी बहुत कमी हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो जल जमाव है वो दिल्ली के इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो क्या स्टेप्स लिए गए हैं जल जमाव को रोकने के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। जी।